हरियाणा में 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का ये सफर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो प्रदेश में सरकार बनाई गई। चुनाव से ठीक पहले जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई कि वो बतौर मुखिया प्रदेश को चलाएं और एक बार फिर से उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी तो ऐसे में लाजमी था कि सरकार में जिस तरीके से नए विधायक आए, नए मंत्री बने, उसी तरीके से सीएमओ को लेकर यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस की नियुक्तियों को लेकर भी लगातार चर्चा जो है वो चल रही थी कि किसका नाम जो है, कौन सा अधिकारी जो है उसका नाम जो है वो सूची में आएगा, सीएमओ में एंट्री पाएगा। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल इन नियुक्तियों को लेकर यानी कि चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की नियुक्तियों को लेकर लगातार चर्चा जो है वो सरकार के गठन के बाद से हो रही थी कि क्या पुराने सीएमओ के साथ ही नायब सिंह सैनी जो है वो आगे बढ़ेंगे या फिर कई नए चेहरे जो है, कई नए चेहरों को जो है वो जगह मिल सकती है। तो इसका जवाब देर रात जो है जो सूची जारी की गई है उसमें सामने आ गया है। अब प्रधान सचिव के तौर पर जो जिम्मेदारी बी उमाशंकर निभा रहे थे, जिन्हें केंद्र का डेपुटेशन मिला और केंद्र में डेपुटेशन के तौर पर जो है उनकी तबादला जो है वो केंद्र में सेवाएं देने के लिए हुआ, उसके बाद से प्रधान सचिव का पद जो है वो खाली पड़ा हुआ था। लगातार इस पद को लेकर, क्योंकि लॉबिंग मात्र नेताओं की ओर से नहीं होती बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी जब इस तरीके के पद खाली होते हैं तो बेहद नामों की चर्चा जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन आखिरकार फैसला हो गया और अरुण कुमार गुप्ता 1992 बैच के आईएएस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब नायब सिंह सैनी के बतौर प्रधान सचिव जो है वो हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं देंगे। इससे पहले अरुण कुमार गुप्ता जो है वो एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की जिम्मेदारी जो है उसको संभाल रहे थे। वहीं अगर एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें यानी कि इसके बाद के पद की बात करें तो अतिरिक्त प्रधान सचिव के तौर पर जो है वो साकेत कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डेप्यूटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो यशपाल यादव को बनाया गया है। दरअसल सीएमओ की एंट्रियों पर हम लगातार चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वही तमाम सरकार की जो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब यानी कि आधिकारिक अमले के तौर पर या विभागों के कार्यभार को संभालने का काम जो है वो ज्यादातर काम जो है वो यही इन्हीं अधिकारियों की ओर से किया जाता है। ऐसे में लगातार कई नाम फ्लोट हो रहे थे, कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अंत में अरुण कुमार गुप्ता प्रधान सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं जो है वो ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। अरुण कुमार गुप्ता को प्रधान सचिव के तौर पर जो है वो नियुक्ति दी गई है। वहीं इससे पहले सीएमओ में ही अमित अग्रवाल आईएएस और साथ ही साथ आशिमा बराड़, ये दो नाम थे जिनको जो विभाग दिए गए थे। यानी कि इस समय अमित अग्रवाल की अगर बात करें तो पंचायत विभाग का कार्यभार जो है वो देख रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ अगर बात करें आशिमा बराड़ की, ये दोनों अधिकारी पहले सीएमओ में थे, लेकिन अब इस बार की जो तबादले या नियुक्तियां हुई हैं सीएमओ में इन दोनों अधिकारियों को अभी जगह नहीं मिली है। इसी के साथ साथ ना केवल प्रशासनिक नियुक्तियां बल्कि सीएमओ की अगर बात करें तो राजनीतिक नियुक्तियां भी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो नियुक्तियां होती हैं जिसमें कि पॉलिटिकल एडवाइजर्स होते हैं, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि ओएसडीज की नियुक्तियां होती हैं। तो ऐसे में अभी तक ओएसडीज या फिर पॉलिटिकल एडवाइजर्स की नियुक्तियों को लेकर कोई नाम जो है वो जारी करने का काम नहीं किया गया है, बल्कि इन नामों को लेकर यानी कि इन पोस्ट को लेकर लॉबिंग बेहद ज्यादा तेज है। कई नेता जो हैं जो चुनाव भी लड़े उनकी ओर से लॉबिंग जो है वो लगातार की जा रही है सीएमओ में एंट्री पाने को लेकर। अब देखना यह होगा कि नायब सिंह सैनी जो सरकार जिस तरीके से अब प्रदेश की जनता की ओर से 5 साल के लिए जो है चुना गया है, अब उनको उनके जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अधिकारी हैं या प्रशासनिक अमला है वो मिल चुका है, तो किस तेजी के साथ जो है नायब सिंह सैनी की सरकार जो है वो आगे बढ़ते हुए काम करती है। और साथ ही साथ ये जो नियुक्तियां बाकी रहती हैं यानी कि ओएसडीज की नियुक्तियां और साथ ही साथ अगर बात करें राजनीतिक सचिव हों या बाकी सलाहकार हों उनकी नियुक्तियां, आखिर कब तक उनको हरी झंडी दिखाने का काम जो है वो किया जाता है। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो व सब्सक्राइब जरूर करिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। राम राम।